जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम राजा राम। श्री राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। श्री राम जय राम राजा राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम राजा राम। श्री राम जय राम राजा राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। श्री राम जय राम राजा राम। श्री राम जय जय राम राजा राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम राजा राम। श्री राम जय राम राजा राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राजे दुलारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम।
बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। आज हमारे कथा के तीसरे दिवस। हम कथा को क्रम में लेंगे उससे पहले हमारे बीच में उत्तराखंड ऋषिकेश से परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। पूज्य महाराज जी को निवेदन किया था और आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आप आए। उसके लिए मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं पूज्य महाराज जी से कहूँगा कि वो अपना आशीर्वचन दें, उसके बाद हम कथा को क्रम में लेंगे, क्योंकि पूज्य स्वामी जी को वापस प्रस्थान करना है और फिर हम कथा को क्रम में लेंगे। जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय हो शांति शांति शांति। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि बोल
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोले सर्वेश्वर भगवान की, गंगा मैया की, भारत माता की, धरती माता की, हर हर महादेव। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय संत मुरलीधर जी महाराज, प्रिय संगीतकार वृंद और यजमान परिवार, हमारे श्री हर्षवर्धन जी, विपिन जी एवं सभी, संयोग की बात है, इस कथा के लिए महाराज श्री ने मुझे कहा था कहीं भी हो तो आपको 11 से 18 के बीच में कोई दिन देना है। जाना कहीं था, पहुंचना कहीं था और पहुंचे कहीं, यही जीवन की यात्रा है, यही यात्रा है। अमृतसर पहुंच के भी चक्कर काटता रहा प्लेन, ऊपर विजिबिलिटी कम थी और फिर वापस दिल्ली ले आया और दिल्ली आके आप सबके बीच में हूँ। पूज्य महाराज श्री का आकर्षण, उनका प्रेम और आप सबके द्वारा ये आयोजित इतनी प्यारी सी कथा। महाराज जी कह रहे थे इतनी बड़ी बड़ी सब जगह बड़ी बड़ी कथा करते हैं, कई बार परिवार के बीच में बैठ कथा होनी चाहिए, लेकिन अपना परिवार है, परिवार के बीच की कथा। और सच मानिए श्री राम कथा परिवार की ही कथा है, परिवार की ही कथा है। और जब परिवार सुधरता है तो संसार सुधरता है। परिवार एक इकाई है। मैं हमेशा याद दिलाता हूं कि आपको व्यवसाय चलाना है, बिजनेस चलाना है, होटल चलाने हैं तो पीआर चाहिए कि नहीं? आजकल कौन चलता ही नहीं उसके बिना, कोई बुरी बात नहीं है। तो व्यापार चलाने के लिए पीआर चाहिए, लेकिन परिवार चलाने के लिए तो केवल प्यार चाहिए, संस्कार चाहिए, संस्कृति चाहिए। और वो परिवार, वो संस्कृति, वो संस्कार सच मानिए श्री रामचरितमानस से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। आपको याद है, क्योंकि दिल्ली की बात है, 1992 में जब मंदिर आज भव्यता है, उससे पूर्व वहाँ पर मंदिर से पूर्व जो आज हम दर्शन कर रहे हैं मस्जिद का ढांचा था। जब ये ढांचा टूटा, लोगों के दिलों में बहुत कुछ टूटा, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी। तो उन्होंने जामा मस्जिद, आप जानते हैं अब्दुल्ला बुखारी उसके मुखिया होते थे। तो एक बार बात बनी, हमारे आदरणीय सुशील मुनि जी महाराज,
मैं और स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज और अब्दुल्ला बुखारी जी बैठे कि भाई कुछ होना चाहिए, कि ये समाधान होना चाहिए। समाधान निकाला भी, निकला भी, लेकिन बात बात में जब हम बैठे थे उस समय आपको मालूम है कि रामायण में टीवी सीरियल में रामानंद सागर जी द्वारा वो सीरियल आता था। तो बात चली कि सीरियल को उस समय उन दिनों में इतना क्रेज हो गया था कि ट्रेनें भी अपनी टाइम से पहुंचती थी। आपने देखा होगा कर्फ्यू लग जाता था पूरे देश में, और तो और पाकिस्तान में लोग देखते थे, और साथ ही साथ सारी ट्रेन टाइम पे पहुंचने लगी कि बोले क्यों, बोले अपने को चल के रामायण देखनी है, सीरियल देखना है रामायण का। इतना ज़्यादा उस समय शांत हो जाती थी सड़कें और गलियां, क्या उस समय क्रेज था। तो वो बैठे थे तो ऐसे बात चल पड़ी, तो बोले मैं भी देखता हूँ। मैंने कहा रामायण देखते हो? बोले हाँ। किसको बढ़िया परिवार नहीं चाहिए, किसको अच्छा परिवार नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए कि बेटा ऐसा बने, किसको नहीं चाहिए, ये तो नहीं कहा कि बाप ऐसा बने, पर किसको नहीं चाहिए बेटा ऐसा बने, किसको नहीं चाहिए पत्नी ऐसी मिले, किसको नहीं चाहिए भाई ऐसा मिले, तो किसको नहीं चाहिए कि भाभी ऐसी मिले। तो ये सबसे हमने देखा है कि सबसे ज्यादा यदि नजर दौड़ाते हैं चारों ओर, तो ये सारे के सारे चरित्र एक ही जगह कहीं देखने हैं, एक ही परिवार में देखने हैं, तो भगवान राम के परिवार में ही दिखते हैं। हम उनको इमाम हिंद मानते हैं, ऐसा बोले, हम उनको इमाम हिंद मानते हैं, लेकिन उनका जो योगदान है परिवार के लिए वो अद्भुत है। तो वहां भी श्री राम की बात है। और आज फिर तुलसी विवाह का दिन है, बड़ा प्यारा दिन है, बड़ी पवित्र भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह आज ही के दिन संपन्न हुआ। और तुलसी जी को जो वरदान मिले हैं, जो तुलसी जी की जो उपयोगिता है, कि अब तो यह है कि बिना तुलसी जी के चढ़े हुए कोई भी पदार्थ भगवान को भोग ही नहीं लग पाता, ना भोग बन पाता है। पवित्रता आती तो तुलसी से, और स्वास्थ्य मिले तो तुलसी से, कीटाणु नाश हो तो तुलसी से। तुलसी चाय बना लो या तुलसी की रामायण को पी लो अपने जीवन के लिए भीतर, वो दोनों कल्याण करते हैं। तुलसीदास जी भी, सच्ची बात है ये, एक ये तुलसी एक वो तुलसीदास, उन्हीं के द्वारा लिखित ये है। और आज मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में आप कहीं चले जाइए, जहां जहां पर अपने भारतीय गए हैं, महाराज जी 200 साल पहले अपने भारतीय पहुंचे अफ्रीका में, फिर अफ्रीका से वो लोग दूसरे देशों में भी गए, मॉरिशस में, गयाना में, सूरीनाम में, ट्रिनिडाड में, जहां जहां वो लोग गए महाराज जी, पता है क्या लेके गए? एक छोटा सा गुटका, रामायण का गुटका। गीता भवन का धन्यवाद कि गीता भवन ने सचमुच 95 करोड़ प्रतियां अब तक, 95 करोड़ पुस्तकें छाप चुके वो लोग। अब तो 100 हो गया होगा, क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो 100 करोड़ हो गए, एक साल 2 साल पहले की ये आंकड़ा है। तो 100 करोड़ प्रतियां छपे, वो गुटका लेके गए। उस गुटके के बल पर आज भी वहां पर महाराज जी कहीं चले जाओ, हनुमान जी का झंडा हर घर पे है। फिजी में चले जाओ, फिजी से जो लोग निकल के आए बाकी कनेरियन आइलैंड्स में, उन सभी आइलैंड में भी जहां पर वो लोग रहते हैं, हर घर पे ध्वज, और हर शनिवार को, हर इतवार को ये सुंदरकांड का पाठ और मंडलियां रामचरितमानस का अखंड पाठ हर सप्ताह देखने को मिलता है। और उन्होंने कहा कि यदि किसी ने भारत के बाहर हम लोग को जिंदा रखा तो इसी रामचरितमानस ने रखा, इसी गुटके ने रखा। और आपको मालूम होगा कि अभी यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस ने, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में लिया। ये पहली बार हुआ, और ये भी तभी हुआ जब हमारे भगवान श्री राम
विराजमान हो गए। पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि 500 वर्षों के बाद बलिदानियों का बलिदान सार्थक हुआ। कितने बलिदान हुए, कितने लोग चले गए, लड़ते लड़ते, जूझते जूझते, कोर्ट में केस करने वाले, कोर्ट में केस लड़ने वाले, न जाने कितने लोग चले गए। 500 वर्षों से इस बलिदान को कितनों ने इस श्री राम मंदिर के लिए दिया, इस संस्कृति को बचाने के लिए दिया। और उस संस्कृति को बचाने के लिए आज ये श्री रामचरित का मानस पाठ आप अपने घर में करवा रहे हैं। इससे बढ़िया कि आपने तो अपने धन को भी धन्य कर लिया और भवन को भी धन्य कर लिया। धन भी और भवन भी दोनों सार्थक हुए। इसलिए नहीं कि थोड़ा सा पैसा लगाया ना, पैसा तो बहुत पार्टियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन पिकनिक में भी लगा सकते हैं। प्रभु भक्ति में अपने तन को, अपने मन को, अपने समय को लगाना व्यापारियों के लिए बहुत कठिन होता है। थोड़ा भी समय निकालना कि नहीं, एक एक घंटा गिनते हैं, इतने का है, इतने का है, नहीं। यहां ये जो एक घंटा गिनने की बात नहीं है, बल्कि अपने जीवन की घंटी बज सकती है। इसमें तो भीतर घंटनाद विजय का हो सकता है, यदि उस भाव से जब हम श्रवण करते हैं, उस भाव से उस पूरी योजना को आयोजित करते हैं, तो सच मानिए आज इस देश को इसी गुटके की आवश्यकता है। दुर्भाग्य है कि लोगों ने दूसरा गुटका पकड़ लिया, दूसरा गुटका पकड़ लिया, छोटा सा। और आपको आश्चर्य होगा, उसी गुटके से, उसी तंबाकू से पूरे देश में लोग 13 लाख लोग हर साल मरते हैं, केवल उसके पान करने से, इसके सेवन करने से। 13 लाख लोग, एक एक्सीडेंट हो जाए 5 लोग मर गए, 10 लोग मर जाते हैं। एक हवाई जहाज सारे महीनों तक न्यूज़ चलती है कि नहीं चलती है। इजराइल में कितने लोग बंधक बने थे? 200 कुछ। 200 कुछ के पीछे कितने लोग चले गए हैं, कितने बिलियन डॉलर्स समाप्त हुए हैं, आप सोचिए। क्योंकि देश का गौरव था, व्यक्ति का गौरव था। लेकिन हमारे जीते जागते, आप सोचिए, रोज की खबर है ये कि 13 लाख लोग मर जाते हैं, लेकिन वो तंबाकू छोड़ने को तैयार नहीं है। सिगरेट ऑन, पर्सन इज गॉन, ऐसे ही होता है। आदमी बुझ जाता है, सिगरेट जलती रहती है, चाय पड़ी रहती है प्याली में और आदमी चला जाता है। कोरोना में देख लिया हम लोगों ने, नहीं देखा, पता ही नहीं लगा, अच्छे अच्छे चले गए। इसलिए मुझे ये लगता है, अगर संस्कारों को बचाना है तो उस गुटके को छोड़ के, अगर स्वास्थ्य को बचाना है, परिवार के स्वास्थ्य को बचाना है, इस गुटके की शरण में आना पड़ेगा। और यही इस कथा का सार है कि ज़्यादा से ज़्यादा कथाओं में जाकर सुनना, थोड़ी देर बैठना, बहुत कुछ होता है, लेकिन घर में बैठ के कथा कराना, घर को ही सत्संग रूम हॉल बना देना, उस वातावरण को उपस्थित कर देना, ये सचमुच इसके लिए भी एक संस्कार चाहिए। इसके लिए हर्षवर्धन जी, विपिन जी, आप लोगों ने आयोजना की। अभी वो बता रहे थे, हमारे यहाँ भी 13 तारीख से अपने कुंभ में कथा है, 3 तारीख से 11 तारीख तक। महाराज जी सीधे वहीं से आ रहे हैं, कथा से ही यहाँ पहुँचेंगे। परमार्थ में संगम के तट पे कथा है, संगम के तट पे कमरे से बैठे बैठे संगम का दर्शन। लोग 40 करोड़ लोग पूरे विश्व से आएंगे जिस संगम में डुबकी लगाने के लिए, और उसी संगम के तट पे अपने कमरे में बैठे बैठे जब करते रहो और संगम का दर्शन करते रहो वहीं पर। तो 3 से 11 तारीख तक वहाँ पे, वहीं से आएंगे तो फिर आपके यहाँ आ रहे हैं, हर साल ही पहुँचते हैं वहाँ। तो मुझे इतना कहना है, अच्छा है इस गुटके को पकड़ें और उस गुटके को छोड़ें। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अपने परिवारों में, जो मैं कह रहा था कि परिवार संस्कार से बनते हैं, प्यार से बनते हैं। ये चिंतन हो हमारे घरों में कि बैठ के शाम, दिन में सुने, शाम को चिंतन हो। और उन संस्कारों को जीवित रखने के लिए
जो आपने ये उपक्रम किया है मुझे बड़ी प्रसन्नता है। दूसरा, इससे मिलता क्या है? ऐसो को उदार जगमाई, हम कहते हैं ना, ऐसो को उदार जगमाई, ऐसे गीत है बड़ा प्यारा, तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा लिखा है। और तू दयालु दीन हो दानी, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की। पूरा गीत बड़ा प्यारा है। ये हमारे यहाँ रोज परमार्थ निकेतन में ये गाया जाता है प्रार्थना के समय। तू दयालु दीन हो दानी, तू दानी हो भिखारी। क्यों मैंने ये बात कही? आज जिनकी ये कथा आप सुने ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भाव भय दारुणम। कौन कृपालु, कौन दयालु? ऐसे श्री राम जो दयालु हैं, जो कृपालु हैं, जो मायालु हैं, उनकी ये कथा है। और आज विश्व दयालुता दिवस है। आज विश्व दयालुता दिवस है, वर्ल्ड काइंडनेस डे। तो वर्ल्ड काइंडनेस डे के ऊपर, विश्व दयालुता दिवस के ऊपर उस परम दयालु की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। इससे बड़ा और क्या लाभ होगा? दयालुता आज के समय में दूसरे का उपकार करना, बिना कुछ चाहे उपकार करना, वही इंसानियत है। मैं तो कहता हूं कि इस दुनिया की खूबसूरती इंसानों से है। इस दुनिया की खूबसूरती किससे है? इंसानों से है। आदमी गया, सब कुछ चला जाता है, यहीं पड़ा रह जाता है। तो इस दुनिया की खूबसूरती किससे है? इंसानों से है। और इंसान की खूबसूरती किसमें है? किससे है? मानवता से है, इंसानियत से है, दयालुता से है, सत्य से है, प्रेम से है। अगर वो है तो इंसानियत बचेगी। वो है तो विश्व में प्यार, परिवार में परिवार, एकता, समता, समरसता। इसलिए सनातन की आवश्यकता है। सनातन को बचाना है तो उसके लिए परिवारों में श्री रामचरित को लाना है, हनुमान चालीसा का गान को लाना है। और इसलिए घर घर में श्री राम कथा हो, घर घर में हनुमान चालीसा हो। इसके लिए बहुत आवश्यकता। तो विश्व दयालुता दिवस के ऊपर हम दयालु बने, ये भगवान से प्रार्थना। प्रभु बस ये दयालुता का भाव टपकता रहे अपने अंदर, टपकता रहे। अभी कल हम अपने देश के जो राष्ट्रपति थे, 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, हम लोग बैठे थे, एक दिन मुझे बता रहे थे कि परिवार में महाराज जी झोपड़ी थी, पढ़ने के लिए भी इतना नहीं था, मेहनत की बहुत, और जो मकान था वो भी टपकता था। मानसून के मौसम में टपकता था। टपकते मकान में अध्ययन किया, अध्ययन करके निश्चय किया कि सेवा देश की करनी है। उस टपकते मकान से किस मुकाम तक पहुंचे? सोचिए आप, टपकता मकान और राष्ट्रपति भवन का मुकाम, ये उस मकान से मुकाम की जो यात्रा है, किसने पहुंचाया? बोले कि बस इसी रामचरितमानस का आश्रय और उसके अंदर जो चरित्र हैं उसको अपने जीवन में लाना। कि नहीं, मुझे अपने जीवन को ईमानदारी से लगाना है, इंसानियत के साथ लगाना है। और ये सारे गुण कहां से मिले? इसी रामचरितमानस से मिले। आप सोचिए, एक छोटी सी टपकते हुए मकान से राष्ट्रपति भवन जैसे मुकाम तक पहुंचे। किसने पहुंचाया? भगवान श्री राम के चरित्र ने पहुंचाया। और आज के जीवन में जब हम केवल स्वार्थ की ओर जीते हैं, मेरे को याद है एक बार मैं आ रहा था, अमेरिका जा रहा था मैं, बड़ा ट्रैफिक जाम था। और ट्रैफिक जाम में महाराज जी रास्ते में फंस तो गए, जाना भी है, निकलें कैसे? निकल नहीं पा रहे। हमने सोचा इस समय का उपयोग करो। रात भी यही हुआ। जो बाकी लोग थे बोले अब क्या होगा, फ्लाइट का क्या होगा, इसका क्या? मैंने कहा जो होगा देखेंगे, कुछ होगा। जो भगवान ने हमको, अगर आसमान में उड़े उड़े पहुंच गए, अमृतसर के ऊपर चक्कर काट रहे हैं, कोशिश की लेकिन वापस ले आया, कुछ तो है कारण। इसलिए जब भी कुछ घटता है, कुछ नया घटने के लिए घटता है, हमें घटाने के लिए नहीं। उस समय लगता है कि मुझे कुछ नया घट रहा, कुछ घट गया, बोले नहीं,
कुछ नया घटने के लिए कुछ घटना घटती है, कुछ नया घड़ने के लिए घटती है, कुछ कारण होता है जिसकी वजह से हम उन सभी कारणों में, कहाँ तो राम को राज्याभिषेक हो रहा है और कहाँ वनवास भेज दिया जाता है। फिर उनकी दयालुता देखो, ऐसो को उदार जगमाई। जब वो वापस आते हैं, आपको मालूम है किससे मिले सबसे पहले? उसी मंथरा से, और उसी के मंथरा से अपनी केकई से तो मिले, मंथरा से भी मिले। केकई तो मां थी, फिर भी मंथरा से मिलना, ये सोचो आप कि ये वाली जिसकी वजह से मेरी मां का बुद्धि नष्ट की, जिसकी वजह से मुझे वनवास हुआ, उस मंथरा को मिलना, और फिर मां को जाकर, पहले कौशल्या मां के घर में नहीं, कुटिया में नहीं गए, महल में नहीं गए, कि कई मां, ये दयालुता। कुछ भी कोई कर दे, कुछ भी कोई कह दे, अपने को छोटी छोटी चीजों में नहीं पड़ना है। इन छोटी छोटी चीजों में पड़ने से व्यक्ति खुद छोटा हो जाता है। हम लोगों को छोटा नहीं कर सकते हैं, लोगों की सोच का भी ठेका नहीं ले सकते, लेकिन अपनी सोच तो अपने हाथ में है, उसको हम बदल सकते हैं। और सारा संकट यदि कहीं आज है, परिवारों में हो, संस्थाओं में हो, समाज में हो, देशों में, वो सोच का संकट है। सोच के संकट का समाधान है श्री रामचरितमानस। सोच के संकट का समाधान श्री रामचरितमानस है। उस कथा को आप सुन रहे हैं तो रास्ते में ट्रैफिक जाम, उस ट्रैफिक में अब क्या करें, समय को बिताना है। तो समय को कैसे बिताया? वो गाड़ियां जो आती हैं रास्ते में, बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े ट्रैक्टर वाले, ठेले वाले, वो सब के पीछे कुछ लिखा रहता है। मैंने कहा चलो, जो जो गुजर रहा है, जो जो स्टक है, उसी को पढ़ो, इससे भी कुछ मिलेगा। तो एक जगह हर्षवर्धन जी लिखा था, भगवान सबका भला करो, भगवान सबका भला करो। अगली लाइन, सच्ची बात तो वही है, लेकिन अगली लाइन में लिखा था, शुरू मुझसे करो। हैं? शुरू मुझसे करो, हम सबको। हाँ भैया, जो भी करो शुरू हमसे करो, शुरू हमसे करो। बात सच तो यही है, व्यक्ति जब खुद को लगा देता है ना, भला होना शुरू हो जाता है। भला होना, आदमी सच में बताऊं, सब जगह सर्च करता, लेकिन खुद को यदि सर्च करना हो और कुछ सर्च करना हो तो गूगल के पास जाओ, लेकिन खुद को सर्च करना हो तो कथा के पास आओ। कथा खुद को सर्च कराती है, खुद की तलाश को पूर्णता प्रदान करती है। बाकी कुछ भी संसार में खोजना हो तो गूगल के पास जाओ, लेकिन खुद को खोजना हो तो कथा के पास आओ, गुरु के पास आओ। इसलिए कथा, इसलिए ये सारी दिव्यता, यही राम ने किया कि वशिष्ठ के पास चले, यही किया उन्होंने। गुरु गृह, अब गुरु के गृह में चले और जाकर वहां पर प्रश्न होते, जो भी समस्या आती, गूगल पे शक कर सकते हैं आप, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन गुरु पे नहीं, क्योंकि वो दिल से आपका है, वो दिल से चाहता है कि आपका बुरा ना हो, क्योंकि आप यही चाहते हैं सबका भला हो, लेकिन शुरू मुझसे हो। तो वही गुरु जी करते हैं, शुरू तुमसे हो और तुम ही शुरुआत हो जीवन की। बस अब ये मंत्र है, तुम ही शुरुआत हो। अपने घर में भी यही करो भैया, तुम्हारी वजह से है। जिस दिन आप ये शुरू कर दोगे तुम्हारी वजह से है, आप पक्का मानो वो गृहस्थी चलती रहेगी, वो संसार चलता रहेगा कि तुम्हारी वजह से है। भगवान ने यही किया, नाव में चढ़ाया तो पहले सिया को चढ़ाया और फिर खुद चढ़े नहीं, बस अपनी सियाओं को चढ़ाते रहिए, खजूर पे नहीं, नाव पे। पार तो नाव ही करती है। खजूर पे चढ़ाओगे भी, खजूर बहुत ऊंची होती है, फल भी लगते हैं, पंछी को छाया भी नहीं मिलती है, फल लागे अति दूर। हमारे यहां कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, लटकना पड़ता है उसको। तो एक दो खजूर के टुकड़ों के लटको, ले वो पैसे लटके थे और आप भी लटको ना, ऐसा कभी ना करो, ना लटको ना लटकाओ। यही रामचरितमानस की कथा है। बोले सिए चढ़ाई फिर चढ़े रघुराई, है कि नहीं? बस यही करो अपने परिवारों में भी। इसलिए ये परिवार में कथा होना आवश्यक है कि हम अपने परिवार में भी खुद को खोजना है तो कथा में, परिवार में प्यार बढ़ाना है तो कथा में, परिवार में संस्कार बढ़ाना है तो कथा में, एक गुटके को छोड़ना है और दूसरे गुटके को पकड़ना है। बस यही राम कथा है। भारत माता की, सनातन धर्म की, हर हर मा, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। अब दोनों परिवार आ जाएं। ये प्यारा सा पौधा शरणं हरे 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 शरणं